नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले आईटीबीपी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, आईटीबीपी कांस्टेबल, किचन स्टाफ, आईटीबीपी की ऑल भर्तियां, जिसके अंदर एनिमल ट्रांसपोर्ट है, हेड कांस्टेबल टेलीकॉम सारी भर्तियां हैं। अब मैंने यहाँ पर साइड में जो नोटिस लगा रखा है वो एक एसएसबी का नोटिस है। आप सबको पता है कि एसएसबी की तरफ से यहाँ पर कल रात को नोटिस डाल के जारी कर दी गई एग्जाम डेट 7 जुलाई को। एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2020। सबका अंदाजा यही बोल रहा था कि एसएसबी पहले सारे फिजिकल कराएगी, उसके बाद एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सबसे पहले एग्जाम्स कंडक्ट करना जरूरी समझा। अब मेन कहानी आती है कि एसएसबी ने जारी कर दी, बीएसएफ ने अपनी एग्जाम्स डेट है वो जारी कर दी। अब आपकी एग्जाम्स डेट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट बना हुआ है कि हमारी एग्जाम डेट क्या हो सकती है, कब तक क्या एग्जाम्स हो सकती है। देखो, खुलकर बात करूंगा, कोई ऐसा नहीं है लाला चौपड़ी जैसे राजस्थानी भाषा में बोलता है कि लाला चौपड़ी किसी प्रकार की नहीं करूंगा। मतलब ऐसी बातें नहीं करूंगा जिससे आपको भ्रम पैदा हो या फिर आपको कुछ जैसे मान लो कि आपको कुछ यहाँ पर आपके मन में डाउट पैदा हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं करूंगा। सीधी एंड स्पष्ट तरीके से बात करूंगा, एक एक चीज, एक एक डाउट है वो क्लियर करने का काम करूंगा। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा कि एसएसबी का नोटिस आया। नोटिस आने तक किसी को कोई नहीं पता था कि आपका एसएसबी का किसी प्रकार का एचएम अभी एग्जाम्स हो सकता है क्या। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, एसएसबी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको टेंडर से रिलेटेड कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी कि इनका टेंडर हो गया या नहीं हो गया। आप टेंडर वाली साइड पे खगाल मार दिया, मैंने इतना सर्च कर लिया पर कहीं कोई सूचना नहीं है। मतलब ये आप कभी नहीं बोल सकते कि टेंडर के अकॉर्डिंग ये भर्ती हो रही है, टेंडर के बाद हो रही है। तो आपको कन्फर्म हो गया कि टेंडर है वो एसएसबी का पहले से हुआ था। अब इस तरीके से हो सकता है कि आईटीबीपी का भी टेंडर पहले से हुआ है। अब मैं बताऊं आपको, देखो बीएसएफ का टेंडर निकालने में क्या कारण था। बीएसएफ ने पिछली बार जो टीसीएस के साथ संपर्क किया था वो 2 साल का टेंडर था, तो वो कंप्लीट हो गया। अब मेन कहानी आती है एसएसबी की। एसएसबी का टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ होगा या फिर उन्होंने कोई ऐसा टेंडर का काम किया होगा जो ऑनलाइन नहीं किया होगा, वो बात अलग है। मेन चीज़ आती है कि आपकी एग्जाम्स को रिलेटेड। देखो, मैं बात करूँ एक एक चीज़, एक एक डाउट क्लियर करूँगा। सबसे पहली बात तो जो ये बना रहे हैं ना कि टेंडर अब तक होगा क्या होगा, टेंडर के रिलेटेड आपको वीडियो बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ किसी को कुछ नहीं पता टेंडर का, कहाँ चल रहा है कोई नहीं पता। स्टेटस में आप वही स्टेटस देख रहे हो, आज से लगभग 12 महीने पहले भी वही स्टेटस था और आज भी ये स्टेटस है। मतलब कंपनी तो आ चुकी है पर अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। वैसा भी ऐसा नहीं होता, आगे की प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ती है। और अभी आपको बता दूं, जो आपको पीएमओ के अब जो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर जो आपने यहाँ पर जो पीएमओ को अपील की है, उसका भी नतीजा बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है कि बीएसएफ ने एग्जाम्स डेट जारी की, ठीक आपका उसके बाद ये एसएसबी ने जारी कर दी। 1 महीने पहले एसएसबी ने बता दिया कि हम 7 जुलाई को एग्जाम लेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका एग्जाम का नोटिस। देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एग्जाम्स का नोटिस नहीं आएगा, नोटिस भी आएगा, सब कुछ होगा। उससे पहले बता दूं, यदि आप आईटीबी किसी भी प्रकार की तैयारी करें तो 149 के अंदर फुल नोट्स, ईडीसीएल के पुराने पेपर, सारा सब कुछ मिल रहा है। तो वो आप परचेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से। अब व्हाट्सअप नंबर एक बार नोट कर लेना, ध्यान रखना, 90 24 65 47 85। अब मैं इसमें नोट्स दिखाने लग गया तो बहुत सारे बोलेंगे नोट्स बेचने के लिए आया, वो आया है। पर देखो साथियों, ये चीज़ें जो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए। मेन कहानी आती है कि आपके यहाँ पर एग्जाम्स, देखो एग्जाम से रिलेटेड जहाँ तक मेरे पास सूचना है, मेरे पास कोई अपडेट है, वो ये है कि इस महीने के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। यानी कि नोटिस आईटीबीपी की वेबसाइट पर जारी हो सकता है या फिर कुछ भी अपडेट मिल जाएंगे, चांस पूरे पूरे। रही बात एग्जाम्स की, ऐसा नहीं है कि आपका जून में एग्जाम्स नहीं होगा, जुलाई में एग्जाम्स नहीं होगा, अगस्त में एग्जाम्स नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जाम्स कभी भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं, सारा सिस्टम आईटीबीपी के हाथ में है। ये नहीं है कि टेंडर नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। टेंडर बीएसएफ का कारण था, वो फिर टेंडर कैंसिल होगा था, जिस वजह से बीएसएफ ने यहाँ पर पब्लिक किया सबके सामने टेंडर। क्या पता आईटीबी टेंडर पब्लिक करना नहीं चाहती हो, या फिर पीएमओ की जो आपकी अपील की उसका दबाव हो, जो सारी भर्तियाँ एग्जाम्स। इसी तरीके से सीआईएसएफ का तो पहले से टेंडर फिक्स है ईडीसीएल के साथ, तो सीआईएसएफ भी अपना एग्जाम डेट कभी भी जारी कर सकती है। तो सीआईएसएफ वाले भी कैंडिडेट ध्यान से सुन लेना।
आईटीबीपी की मैं बात करूं तो आईटीबीपी की एग्जाम्स मेरे को जहां तक सूचना आ रही है कि जुलाई के मध्य वीक में यानी जुलाई के सेकंड वीक में होने के चांस पूरे पूरे हैं। अब बहुत सारे बोलेंगे नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। अरे भाई साहब, नवंबर दिसंबर की तो मैं बोलता नहीं हूँ। देखो, नवंबर दिसंबर का तो जो बोल रहा है उसको बोल, उसके पास कोई पूर्व ऐसा सबूत होगा कि नवंबर दिसंबर। मेरे पास देखो सबूत वगैरह तो कुछ है नहीं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, जो मेरे को जो भाई अपना दोस्त है जो भी है, आप लग गए, आप मेरे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने बता दिया आपको। मैं इतना ही बोलता हूँ। ना तो मेरा कोई आईजी जानकार है, ना कोई डीआईजी जानकार है, कोई जानकार नहीं है। सीधी एंड स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ आपको। कोई ऐसा जानकार नहीं है कि मेरा आपको मैं जो बता दिया वो रामबाण है, नहीं, ये ध्यान रखना। पर मैं इतना बोलूँगा कि जुलाई के सेकंड वीक में आपकी एग्जाम्स होने के चांस हैं। जून के अंदर आपका नोटिस कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि अभी एसएसबी के फिजिकल कल कंडक्ट हुए हैं। उसका एग्जाम्स हो सकता है, तो आपके एग्जाम्स नहीं हो सकते, बहुत कुछ हो सकता है यदि आप इस तरीके से एक्टिव रहे तो। बाकी देखो, अपडेट आएगी आईटीबी की तरफ से, जो भी जानकारी आएगी ना सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ और बेहतर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट में। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों।